तिरमिज़ी शरीफ की रवायत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको जब बलवाई मुहासरे में लेते हैं और आपके खून का मुतालबा करते हैं तो हज़रत उस्मान गनी अपने मकान की छत पर तशरीफ़ ले जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगों देखो मैं कौन हूँ, मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूँ। याद करो कि जब हुज़ूर मदीने में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मीठे पानी का कोई कुआँ नहीं था और एक यहूदी के पास जो मीठे पानी का कुआँ था वो मुसलमानों को बेचा करता था। तो उस वक्त हुज़ूर ने फरमाया कि जो ये कुआँ ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करे अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फ़रमाएगा। उस वक्त मैंने 80,000 दिरहम देकर वो कुआँ ख़रीदा। याद करो कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी के लिए जो ज़मीन ख़रीद कर वक़्फ़ करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फ़रमाएगा। उस वक्त इस्लाम फैल रहा था और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो रही थी। उस वक्त मैंने 25,000 दिरहम देकर वो ज़मीन ख़रीदी और आज तुम मुझको उस ज़मीन में नमाज़ पढ़ने नहीं देते और उस कुएँ पर तुम मुझे पानी पीने नहीं देते। और फरमाया, याद करो कि जब हुज़ूर ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर फरमाया कि कौन है जो इस्लाम के लिए माल पेश करे, तो मैंने अर्ज़ की हुज़ूर 100 ऊँट साजो सामान समेत। हुज़ूर ने फिर फरमाया कौन देगा माल, मैंने फिर अर्ज़ की हुज़ूर सारे सहाबा के सामने 200 ऊँट साजो सामान समेत। फिर अर्ज़ की, फिर इस तरह मैंने कहा 300 ऊँट, 400, 500, यहाँ तक के 950 ऊँट साजो सामान समेत। हुज़ूर ने फरमाया अब घोड़े चाहिए, मैंने कहा हुज़ूर 50 घोड़े साजो सामान समेत। ये 1000 जानवर साजो सामान समेत जब मैंने दिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरते रहे और फरमाते रहे आज के बाद से उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा। फिर मैं घर गया और फिर वहाँ से 1000 दिनार हुज़ूर की खिदमत पे ला के पेश किए। सोने के सिक्के हुज़ूर अलैहिस्सलाम पलटते जाते हैं और फरमाते जाते हैं आज के बाद से उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा। याद करो कि जब बैत रिज़वान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे मक्के की तरफ भेजा और फरमाया कि इनको बता कर आओ कि हम जंग नहीं करने आए, हम उम्रा करने आए हैं। उस वक्त जब मैं वहाँ पहुँचा काबे की तरफ तो उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि ए उस्मान तू तवाफ़ कर ले, तेरे को इजाज़त है, तेरे नबी को इजाज़त नहीं। फरमाया कि उस्मान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बगैर तवाफ़ नहीं करेगा। और फिर जब मेरे मौत की ख़बर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहुँची, हुज़ूर ने इस तरह फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, ये सीधा हाथ उस्मान का हाथ और ये मेरा हाथ और मैं उस्मान से बैत करता हूँ। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये सहाबा से बैत ली कि कुफ़ार कुरैश से जंग करेंगे हत्ता कि सब मर जाएंगे। और फिर उसके बाद बैत रिज़वान में आप देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा फरमाते हैं कि ये हाथ जो हुज़ूर का हाथ है, हम सब में जो सबसे अफजल हुज़ूर का हाथ है, हुज़ूर ने वो हाथ उस्मान का हाथ करार दिया। ये कितनी अज़मत की बात है। फिर फरमाया, याद करो कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे निकाह में थी, जब वो विसाल फरमा गई, हुज़ूर ने दूसरी बेटी अपनी उम्मे कुलसूम मेरे निकाह में दी और फरमाया कि ए उस्मान रो मत, जिब्रील मेरे पास आए हैं और इन्होंने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म देता है कि आप एक अपनी उम्मे कुलसूम को अपनी उस्मान के निकाह में दे दें। और फिर जब हज़रत उस्मान भी उनकी जब विसाल उम्मे कुलसूम कर गई, विसाल कर गई, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, मैं 40 बेटियां भी तेरे निकाह में यके बाद दीगरे दे देता। फिर फरमाया, याद करो कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम कोहे सबीर पर जब चढ़े, कोहे सबीर पर, ये कोहे ओहद पर भी हुआ और कोहे सबीर पर भी हुआ। जब सबीर के पहाड़ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, हुज़ूर के साथ सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक और मैं था। जब हुज़ूर पहुँचे तो वो पहाड़ हुज़ूर की आमद पर झूमने लगा, नाचने लगा, हिलने लगा। तो हुज़ूर ने पैर मार के सबीर से कहा, ए सबीर ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, 2 शहीद और एक सिद्दीक़ का कदम है। तो उस वक्त वो हिलते हिलते रुक गया था। तो उन्होंने सब ने बलवाइयों ने हर बात की उन्होंने तस्दीक की, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। आप देखें कि एक और बुखारी की हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अब एक बाग में हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो वज़ू फरमाते हैं और हुज़ूर फिर हज़रत अबू मूसा अशरी से फरमाते हैं कि दरवाज़े पर बैठ जाओ, जो आएंगे उनको मेरी इजाज़त से अंदर आने देना। कहते हैं दरवाज़े पे दस्तक होती है, मैं कहता हूँ कौन? दरवाज़े से बताया जाता है कि अबू बकर। मैं हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ हुज़ूर अबू बकर आए हैं। हुज़ूर फरमाते हैं इनको आने दो और जन्नत की खुशखबरी दे दो। कहते हैं फिर दरवाज़े पे दस्तक होती है, मैं कहता हूँ कौन? कहा उमर बिन ख़त्ताब। मैं हुज़ूर की खिदमत में कहता हूँ, हुज़ूर कहते हैं इनको आने दो और जन्नत की खुशखबरी दो।
मैं जब खुद जन्नत की खुशखबरी देता हूँ तो दोनों सिद्दीक़ अकबर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उमर फ़ारूक भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएँ पर इस तरह बैठे हुए होते हैं जिस तरह हुज़ूर के पैर मुबारक कुएँ में मौजूद होते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब आते हैं हुज़ूर की खिदमत में, सलाम करने के बाद हुज़ूर के दाईं तरफ कुएँ में पैर डाल के हुज़ूर की तरह बैठ जाते हैं। उमर फ़ारूक भी इसी तरह बाईं तरफ बैठ जाते हैं। अब दरवाज़े में दस्तक होती है। मैं कहता हूँ कौन? कहते हैं कि कहते हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान। कहते हैं मैं हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इनको मुसीबतों पर सब्र करने की वजह से जन्नत की खुशखबरी दे दो। कहते हैं मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कहता हूँ आपको हुज़ूर इजाज़त देते हैं और फरमाते हैं कि तुमको मुसीबतों पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं कि मैं फिर हुज़ूर हज़रत उस्मान फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सब्रा वल्लाहुल मुस्तआन, कि ए अल्लाह मुसीबतों में मुझको सब्र देना, अल्लाह ही हर मुसीबत में मदद करने वाला है। यह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शान है कि एक दफ़ा हुज़ूर फ़ितनों का ज़िक्र करने लगे, सामने से एक शख्स गुज़रा मुँह पे कपड़ा डाले हुए। हज़रत मुर्रा बिन काब फरमाते हैं हुज़ूर ने फरमाया ये उस दिन फ़ितनों में के ज़मानों में हक़ पर होगा। कहते हैं मैं भागता हुआ पीछे गया, मैंने देखा कौन है कि जिसके लिए हुज़ूर फरमाते हैं हक़ पर होगा। कहते हैं मैं उससे कपड़ा हटाकर उसको देखता हूँ तो वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। कहते हैं मैं उनका चेहरा हुज़ूर की तरफ करके कहता हूँ हुज़ूर ये फ़ितनों के ज़माने में हक़ पर होगा? हुज़ूर ने फरमाया हाँ ये फ़ितनों के ज़माने पर हक़ पर होगा। हुज़ूर ने फरमाया ए उस्मान, अल्लाह ताला तेरे को एक कमीज़ पहनाएगा, लोग चाहेंगे कि वो कमीज़ तुझसे उतरवा लें, लेकिन वो कमीज़ मत उतारना बल्कि उसको पहने रहना। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा किया है कि मैं सब्र करूँगा और मुसीबत पर बर्दाश्त करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत पर अमल पैरा होने वाला बनाए।